राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वाति का दिन। हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ होया है, खबर लेकर मैं आ गई हूँ। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। हरियाणा विधानसभा का जो सत्र है बुधवार यानी कि कल तड़के 11 बजे तक शुरू हो जाएगा। राज्यपाल नायब सरकार का जो रोड मैप है वो पेश करेंगे और 2 दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चलेगी। वीरवार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदन में जवाब देंगे और सत्र में इस बार जो है प्रश्नकाल नहीं होगा। सोमवार ने 18 नवंबर ने सत्र की जो आखिरी सीटिंग है वह होगी। इस दौरान सरकार की ओर तक कई विधेयक जो है वह सदन में पेश करे जाएंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा में सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 जो है उन्हें पेश करेंगे। कर्मचारियों की रिटायरमेंट यानी कि 58 साल की उम्र तक नौकरी की गारंटी देने का जो काम है वो करा जाएगा। नायब सरकार जो है अतिथि अध्यापक खातर जुड़ा एक संशोधित विधेयक जो है वो भी सदन में पेश करेगी और जिसके तहत जो गेस्ट टीचर्स है उन तय नियमित अध्यापका की तर्ज पे महंगाई जो भत्ता है वो मिल सकेगा। विधानसभा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा या प्रबंधन जो है संशोधन विधेयक 2024 वो भी पेश करा जाएगा। शामलात जमीन पे मालिकाना हक देने खातर जुड़ा जो विधेयक है और विकास और पंचायत मंत्री की ओर से वो भी पेश करा जाएगा। रुक करेंगे दूसरी खबर का। कल तय हरियाणा का शीतकालीन जो विधानसभा सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन ईब तक भी कांग्रेस की ओर तय नेता प्रतिपक्ष का जो नाम है वो शामिल आया है और इसे लेकर हरियाणा के खेल मंत्री जो है गौरव गौतम उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व घेरा है। उन्हें निशाना साध दौड़ गया है कि कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा में नेताओं को नीचे दिखाने की कोशिश में लग रहे हैं और जनता ने पहले ही उनका जो बाहर का रास्ता दिखाने का काम है चुनाव में वो कर दिया है। उन्होंने हार की समीक्षा की जो कमेटी है उसके ऊपर भी तंज कसा। उन्हें कई ऐसे नेताओं को कमेटी का सदस्य बनाया गया है जो अपनी विधानसभा में बूथ पे हार गए हैं। इसे नेता के हार की समीक्षा करेंगे। जिस प्रकार का हरियाणा के साथ कांग्रेस मजाक कर रही है, ये कांग्रेस का नेतृत्व अपना तय नहीं कर पा रही है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनका मजाक है। विधानसभा से पहले लोग अपने अपने इलाके का बूथ हारे हैं उसकी चिंतन करना चाहिए उनको। मेरा सुझाव है अब कांग्रेस की एक राष्ट्रीय नेतृत्व से राहुल गांधी से एक स्क्रिप्ट आती है, उस स्क्रिप्ट को नीचे के नेता पढ़ते हैं, यही काम वो करेंगे। रुक करेंगे तीसरी खबर का। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी की डिमांड तो महाराष्ट्र चुनाव में भी जबरदस्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा मॉडल बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा की तर्ज पर नौकरी देने की बात जो है वह कर रहे हैं और महाराष्ट्र में कई विधानसभाओं में चुनाव प्रचार कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अगर याडा भाजपा की सरकार बढ़ेगी, चुनाव अगर जीतेंगे तो जलेबी बांटेंगे। यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की हार का दावा जो है वो महाराष्ट्र में कर दिया है। महाराष्ट्र में भी बटेगी, जलेबी बटेगी महाराष्ट्र में, बिल्कुल जलेबी बटेगी, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। बड़े मैंडेट के साथ दूसरी बार सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। रुक करेंगे चौथी खबर का। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री तय मुलाकात करी और केंद्रीय मंत्री जो है उन तय राजीरापू राम मोहन नायडू तय हरियाणा के मुद्दा पर चर्चा भी करी और इस दौरान अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि अम्बाड़ा एयरपोर्ट ने लेकर केंद्रीय मंत्री तय चर्चा करी गई है। एयरपोर्ट के उद्घाटन ने लेकर केंद्रीय मंत्री तय निमंत्रण भी दिया गया है और तोड़ाए अम्बाड़ा एयरपोर्ट जो है उस पर तय उड़ान भरी जो फ्लाइट की है वो शुरू हो जाएगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया किंजरापू राम मोहन नायडू जी से मेरी मुलाकात हुई है। मेरे विधानसभा में अम्बाला छावनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना उड़ान के तहत एक एयरपोर्ट मंजूर हुआ था। वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। वो उसमें सारा बाकी सामान लग गया। जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो एविएशन वालों ने लगाने होते हैं, तो उसी के लिए मैं मिला था कि वो लगाए जाएं और लगाते ही हम जल्दी उड़ान शुरू कर देंगे। मैंने उनको न्योता भी दिया है कि आप आकर वहाँ से हमारा। रुक करेंगे पांचवी खबर का। कांग्रेस का बर्खास्त करे जाने के बाद प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल तक कांग्रेस में ही हूं। मेरे पास कुछ दिन पहले पत्र मिला है और जिसमें बर्खास्त कर दिया गया है। जो पत्र जारी कराया गया है उसमें फर्जी साइन जो है हस्ताक्षर जो है वह करे गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जब चुनाव हारगी, मंथन का दौर चला, पार्टी में हाहाकार थी। नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष की हार की जिम्मेदारी जो है लेनी चाहिए थी, ना कि किसी और तय पार्टी तय बर्खास्त करना चाहिए था। मेरे राजनीतिक करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को बर्खास्त करने का काम कराया गया है। 10 तारीख को क्या आपको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है?
मैंने उस पत्र के बारे में, जैसे पत्र मिला तो उन लोगों से पूछताछ की, पार्टी में बात करते हैं तो हमें आभास हुआ कि पार्टी अध्यक्ष के साइन फर्जी हैं। वो संदेश हमने वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद अगले दिन एक और पत्र जारी होता है जो मेरे को मेल द्वारा प्राप्त होता है। वो मैं सारे साथ ले आऊँ, आपको मैं दूँगा। वो दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ। इसके पीछे की कुछ एक ऐसी कहानी है जो चली हुई थी पार्टी में। अब क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दे रहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। आज मैं जो बातें रख रहा हूँ, एक आम नागरिक के तौर पर पार्टी से भी मैं सवाल करूँगा और कुछ और पार्टी के कर्ता धर्ता है जिन्होंने ये साजिश रची है, उससे भी मैं सवाल करने जा रहा हूँ। पार्टी में जब पार्टी चुनाव हार गई, मंथन का दौर चला और पार्टी में हाहाकार भी थी इस दौरान, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूं। इन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, अगर आगे से आप जाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वो जो टेक्निकल कारण है वो पार्टी के प्रधान बताएंगे। जो चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था, उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30-30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। रुक करेंगे छठी खबर का। गुड़गांव में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने की जो खबरें हैं वो लगातार शामियान लग रही है और इसी ने लेकर ट्रैफिक पुलिस जो है वो शिकंजा कसन लग रही है। पुलिस ने साल 2024 में नियम तोड़ने वाले 11 लाख तक फालतू वाहन चालका की जो काबू करने का काम है वो कराया है और जिसमें जुर्माने के रूप में 13 करोड़ रुपए तक फालतू की जो वसूली है वह करी गई है। डीसीपी ट्रैफिक की मानना है तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियमों की जो धज्जियां है वह बाइक सवार ने उड़ाई है जो बिना हेलमेट लगाकर बाइक चलाने में अपनी शान समझे हैं। पुलिस ने पिछले 10 महीने में 3 लाख बाइक सवारा के जो काबू करने का काम है वो कराया है और इनमें ज्यादातर ये थे कि जिन्हें हेलमेट नहीं लगा रखा था। पुलिस ने 1,30,000 वाहन इसे भी पकड़े हैं जो गलत दिशा में वाहन चलाने लग रहे थे। वहीं गलत पार्किंग भी करी गई थी और 1.25 लाख वाहन इसे हैं जो गलत पार्किंग करने पर उनकी कार्रवाई जो पुलिस ने करने का काम है वो कराया है। पूरे साल की बात अगर कहेंगे तो लगातार हमारा अभियान चलता रहता है और इसमें लगभग 11 लाख के आसपास हम इस साल में चलान कर चुके हैं और इससे लगभग 13.25 करोड़ का रेवेन्यू हम प्राप्त कर चुके हैं। समय समय पर हम अभियान चलाते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो एक्सीडेंट का रीजंस है उनके हम ज़्यादा चलान करें और जिससे एक्सीडेंट कम हो और उसमें कैजुअलिटी कम हो, जिसमें आप मुख्य रूप से रोंग साइड ड्राइविंग मान सकते हैं, जिसमें अब तक इस साल में 1,30,000 लगभग हम चलान कर चुके हैं। इसके अलावा रॉन्ग पार्किंग है, उसमें भी लगभग 1.25 लाख चलान हम इसमें कर चुके हैं। और जो क्योंकि 2 व्हीलर्स की इसमें डेथ ज़्यादा होती है और वो जो बिना हेलमेट के चलते हैं, इसलिए जो हेलमेट्स के चलान हैं वो हम लगातार करते हैं और 3 लाख से ऊपर लगभग हेलमेट ना पहनने के हम चलान कर चुके हैं। लगातार हमारे पास एक डिजिटल वैन है जिसमें हमने रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं, उसको लगातार हमारे इंस्पेक्टर रोड सेफ्टी हैं जो स्कूलों में ले जाकर, कॉलेजेस में ले जाकर, यूनियंस में ले जाकर, रोडवेज में ले जाकर जगह जगह पर लोगों को इस बारे में अवेयर करती है। फोक के दिनों में मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो गाड़ी की स्पीड अपनी धीरे रखें और 2 व्हीलर्स खास तौर पे रात को हल्के रंग के कपड़े पहन के चले ताकि रात को रोशनी पड़ने पर वो दिखाई दे। और सबकी जो बैक लाइट को हमेशा ओके रखें ताकि अगर कहीं ब्रेक लगे तो पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाए कि हाँ आगे कोई व्हीकल जा रहा है। रुक करेंगे 7वीं खबर का। फरीदाबाद जिले में डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। जिले में ईद तक बात करें तो मलेरिया के 28 केस सामने आए हैं और डेंगू की बात करें तो 129 मामले सामने आई है। फरीदाबाद में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बढ़ते डेंगू के और मलेरिया के मरीजा के ऊपर जो है मामला पे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने सामान्य बनाने खातर जो पूरी कोशिश है वह करी जाए। पिछले साल के मुकाबले बात करें तो इस साल डेंगू और मलेरिया के जो मामले हैं वह कम आए हैं और मच्छरों का जो लार्वा है उसकी भी जांच करी जाने लग रही है ताकि लोग तय इस बीमारी तक बचाया जा सके और वे स्वस्थ रह सके। जिला फरीदाबाद में अभी तक 28 केस मलेरिया के और 129 केस डेंगू के आ गए हैं और अभी स्थिति हमें इसको नियंत्रण में ही कह सकते हैं कि हमारी जो रैपिड एक्शन टीम है वो घर घर जाकर और जो मच्छर के जो लार्वा हैं उनको जांच करती है और जिस घर में इस तरह के लार्वा पाए जाते हैं उन्हें नोटिस देती है।
अगर बार बार मिलते हैं तो उन्हें जुर्माना भी लगाया जाता है। और इसके लिए ये है कि हम अवेयर करते हैं लोगों को कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, अगर छोटे बर्तनों में जैसे चिड़िया के लिए या गाय के लिए हम पानी रख देते हैं घर के बाहर, या ऊपर कबाड़ के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उन साफ पानी के अंदर जो डेंगू के लार्वा हैं वो पनपते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर उस घर के अंदर भी डेंगू फैल सकता है, और आसपास के एरिया में भी जहाँ मच्छर जाते हैं वो फैला सकते हैं। जहाँ बड़ा एरिया है उसके अंदर किनारों पर काला तेल डालकर, और बीच में गम्बूजिया मछली है, हमारे 4 जगह हैचरी बनी हुई है जिले के अंदर, वहाँ से गम्बूजिया फिश हैं, उनको बड़े जगह के अंदर हम डालते हैं। और जो कॉरपोरेशन है उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहती है कि जो अर्बन एरिया के अंदर है, जहाँ स्लम है, जहाँ मच्छरों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर फॉगिंग कराती है। गाँव के अंदर बीडीपीओ से या पंचायत की राज महकमे से हम फॉगिंग के लिए करते हैं। जहाँ केस निकलता है वहाँ पर स्वास्थ्य। इसी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहोगे। इन खबर हरियाणा के गेल बने रहा करो। राम राम।